तो ये लोग इतना दिन मंत्री रहे, एगो सामुदायिक भवन नहीं बना पाए लोग। किसी पंचायत में आप चले जाइए, नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दलित का, दलित विरोधी है ये लोग। इतने वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे और इतने वर्षों तक जो है लालू जी की सरकार रही, तो इतने वर्षों में अनुसूचित जाति का विकास क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है। जेडीयू के द्वारा भीम संसद का आयोजन पटना में किया गया, जिसके बाद तमाम राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विधायक अनिल कुमार जी, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। आप सर दलितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और एक दलित समाज से भी आते हैं, और भीम संसद का आयोजन जेडीयू की ओर से पहली बार जो है ये पटना में ये लोग किए हैं, और ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। आज तक आप ये बता दीजिए कि अनुसूचित जाति के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने क्या किया। इससे पहले लालू जी थे तो उन्होंने जो है अनुसूचित जाति को क्या सम्मान दिया। आज सबसे ज्यादा गरीबी, उन्हीं का सर्वे रिपोर्ट जो है वो आया है, उसमें सबसे ज्यादा गरीबी अनुसूचित जाति समाज में है। इतने वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे और इतने वर्षों तक जो है लालू जी की सरकार रही, तो इतने वर्षों में अनुसूचित जाति का विकास क्यों नहीं हुआ? आज बिहार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के पिछड़ेपन और गरीबी का जिम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अनुसूचित जाति के समाज के लोग जो है नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं। और भीम संसद में जो ये लोग आदमी को लाए थे, वो पूरे तरीके से खरीद करके जो है वहां ले करके आए थे। अनुसूचित जाति के सभी समाज के लोग हो, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो पासवान समाज के हो, पासी समाज के हों, सभी समाज के लोग जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। इस देश में एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति समाज को सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग पूछते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा तक लोकसभा में सदन में नहीं मौजूद था। जब नरेंद्र मोदी जी जब वहां पहुंचे तब उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का काम उन्होंने किया। सदन में पंचतीर्थ का निर्माण उन्होंने जो है बाबा साहब के सम्मान के लिए किया। ये हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए गौरव की बात है। और हम लोग 7 तारीख को जो है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग मिलर मैदान पटना में एक समझिए एक विशाल महारैली का आयोजन हम लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप पटना के ऐतिहासिक मिलर मैदान में अनुसूचित जाति समाज की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए आप भारी संख्या में वहां पहुंच करके इस रैली को संपन्न कराने का काम करें। सर, सबसे बड़ा सवाल कि जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया, एकजुटता दिखाई गई दलितों की, अब बीजेपी भी उसी राह पर है क्या सर? देखिए, अब भीम संसद में ऐसे अनेकों मीडिया भाई वहां जाकर के कवर किए। वहां पे जितने भी हमारे दलित भाई गए हुए थे, एक तरीके से समझिए उनको एक भाड़े और किराए पर जो है उनको ले करके वहां ले गया था सब लोग, ये लोग। और क्योंकि भोले भाले लोग होते हैं, उसको बड़गलाने का काम ये लोग वहां करके और वहां पटना जो है लोग ले गए थे। दूसरा ये चीज है, नीतीश कुमार जी जो अपने दलित भाई हैं, उसके लिए पहले ऐसा क्यों नहीं किया? और आप जो बोल रहे हैं कि हम उसी राह पे हैं, तो हम तो सबकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबकी बात करती है, वो सर्वधर्म समभाव की बात और सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। योजनाएं तो दलित के लिए भी आया, योजना तो जो है पिछड़ों के लिए भी आया, योजना तो मुस्लिमों के लिए भी आया। भारत सरकार की योजना है, तो प्रधानमंत्री जी ने तो सबके लिए चलाया, उन्होंने तो सबके लिए काम किया है। हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, सभी समाज को सम्मान देने का काम करते हैं। तो ये अनवरत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलता आ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी, वो भी पासी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अगर दलितों का देश में कोई प्रेमी है, शुभचिंतक है, तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अशोक चौधरी जी इस प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, और दलितों के लिए उन्होंने क्या किया? कई बार वो मंत्री रहे हैं और कई बार वो सीतामढ़ी जिला में आए हैं, दलितों के बीच में गए हैं। और दलितों के लिए कितनी योजनाएं वो जो है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारे हैं। क्या बात करेंगे वो? ये सब झूठा है सब। अब बड़गलाने का काम ये लोग करता है खाली, ये पूरा झूठा आदमी है। दलित समाज के नाम पर ये लोग कलंक है पूरा।
इतना दिन मंत्री रह गया ये लोग, इतना दिन मंत्री ये लोग रह गए, लेकिन आज दलित का उत्थान क्यों नहीं हुआ? जब चुनाव आता है तो दलित और दलित सिर्फ वोट लेने के लिए, ये लोग झूठा आदमी है, पूरा झूठ मूठ का जो है लोग अपना काम करते रहते हैं। इतना दिन तो आप मंत्री रहे तो आपने क्या कर दिया? एक सामुदायिक भवन तो बन नहीं पाया। मैं तो घूमता रहता हूं, कई जिलों में मैं जाता हूं, आपने कैबिनेट से जो दलित समाज के जो टोले हैं, 50 घर है, 100 घर है, जहां पे मान लीजिए सरकार ने नियम बनाया कि कल्याण विभाग से, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसी से आप आंक सकते हैं कि दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी ने क्या किया दलित समाज के लिए। ये आपको पता चलेगा कितना 2-2 बार की या 3 बार वो लोग रहे हैं, मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? तीसरी बार वो मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? एक सामुदायिक भवन तो बनाइए नहीं पाए। किसी जिला में बता दीजिए कि जो है कितना जिला में जो है और कितना पंचायत में जो है वो दलित समाज के लिए सामुदायिक भवन जो है, दलित समाज का जो बड़ बड़ाती है, कोई कार्य प्रयोजन होता है, उसके लिए स्कूल में ठहराना पड़ता है। तो ये लोग इतना दिन मंत्री रहे, एगो सामुदायिक भवन नहीं बना पाए लोग। किसी पंचायत में आप चले जाइए, नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दलित का, दलित विरोधी है ये लोग, मैं सीधा कहता हूं, ये लोग पूरा दलित विरोधी है। दलित भाई शालीन है, मासूम है, इनके बातों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार दलित भाई नहीं आने वाले हैं, इनको जवाब देंगे। दलित भाई आज पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने क्या किया दलित के लिए? आज हम पीछे क्यों हैं? आज हमारे ही पास मकान क्यों नहीं है? आज मेरे ही पास जो है मकान क्यों नहीं है? मेरे ही टोले में आज सड़क क्यों नहीं बना? मेरे ही टोले में आज नाला क्यों नहीं बना? मैं ही काहे बेरोजगार हूं? ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस प्रदेश की समाज के लोग हैं वो पूछना चाहता है, और हम लोग पूछेंगे। इसका कोई जवाब नहीं है, ना आरजेडी के पास है ना जेडीयू के पास है। ये पूरा ये लोग दिखावा और छलावा का काम कर रहा है। 2024 में जवाब देगा दलित समाज, और 25 में भी देगा। तो हमारे साथ बातचीत के लिए विधायक अनिल कुमार जी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भीम संसद का आयोजन जेडीयू की ओर से किया गया, जिसमें भारे से लोगों को बुलाया गया था, और यह दलितों के साथ धोखा है। साथ ही उन्होंने अशोक चौधरी को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि अशोक चौधरी दलित विरोधी है।